सभी लोग को ये बता दें, बिहार में वैशाली में कार्यक्रम हुआ था, उसमें ऊपर सुनो, ऊपर जाओ, ऊपर चढ़ा दो।
बच्चियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस चेतना सभा में अपने विचार को व्यक्त करने के लिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जिले के प्रभारी मंत्री एवं माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्री श्रवण कुमार जी, माननीय जल संसाधन मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह जी, मंच पर उपस्थित माननीय विधायकगण, बिहार के मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी, उपस्थित अन्य पदाधिकारीगण, सभा में भारी संख्या में आए हुए जीविका की दीदियां, देवियों, सज्जनों एवं मीडिया के प्रतिनिधिगण, निश्चय यात्रा के क्रम में आयोजित इस चेतना सभा का मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जन चेतना जागृत करना है, ताकि आपका सक्रिय सहयोग इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने में मिल सके। सरकार द्वारा लिए गए 3 प्रमुख कदम हैं। सर्वप्रथम, राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू किया जाना। दूसरा, बिहार लोक शिकायत निवारण कानून बनाया जाना तथा 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रगतिशील कार्यक्रमों का चलाया जाना, जिसमें हर घर में बिजली, नल का पानी, शौचालय, सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 35% आरक्षण इत्यादि शामिल है। महिलाओं की मांग पर सरकार ने पूर्ण शराबबंदी का फैसला 5000 करोड़ के राजस्व नुकसान को नजरअंदाज करते हुए लोगों के स्वास्थ्य, पारिवारिक सुख समृद्धि एवं समाज के हित में उठाया गया एक साहसिक एवं चुनौतीपूर्ण कदम है। इसका सीधा प्रभाव सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। अपराध स्थिति में सुधार हुआ है। लखीसराय जिले में 1/4/2016 से 30 नवंबर 2016 की अवधि में हुए अपराधों की तुलना यदि पिछले वर्ष की इसी अवधि से की जाए तो इस जिले में हत्या में 41.9%, डकैती में 33%, लूट में 8.3%, चोरी के मामलों में 56%, भीषण दंगा के मामले में 85.7%, बलात्कार के मामले में 28.6%, उग्रवादी कांडों में 40%, मारपीट की घटनाओं में 16.7%, सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में 10.5%,
एवं सड़क दुर्घटनाओं में के मृत्यु के मामले में 43.5% की कमी देखी गई है। कुल संज्ञेय अपराध में भी 12.1% की कमी आई है। ये आंकड़े स्पष्ट बताते हैं कि शराबबंदी के बाद अपराध पर काफी अंकुश लगा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे आज भी हैं जो शराब की तस्करी से जुड़े हुए हैं एवं झारखंड के रास्ते पंजाब, हरियाणा एवं झारखंड निर्मित शराब मंगाने की कोशिश करते हैं। पिछले 4 दिनों के अंतराल में 3 खेप ट्रकों में पुलिस ने बरामद किया है, जिसमें गिट्टी विभिन्न स्थानों पर भेजा जा रहा था। एक खेप तो नालंदा में बरामद हुआ, दूसरा नवादा में और तीसरा समस्तीपुर में। स्पष्ट है कि इस सिंडिकेट में लगे हुए लोग चाहते हैं कि शराबबंदी सफल नहीं हो। इस सिंडिकेट के आधे से अधिक लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, बाकी की गिरफ्तारी की कार्रवाई चल रही है। राज्य पुलिस एवं उत्पाद विभाग अपनी ओर से शराब तस्करी में संलिप्त लोगों पर नकेल कसने का पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन इस अभियान में आप सबों की सक्रिय सहभागिता आवश्यक है, ताकि शराबबंदी के मामले में हमारा राज्य पूरे देश में मिसाल बन सके। शराबबंदी के साथ साथ हमें चरस, अफीम, स्मैक, गांजा, हेरोइन जैसे मादक पदार्थों की तस्करी पर भी सतर्क रहना है। इस जिले में पूर्वोत्तर राज्य से गांजा भेजने का प्रयास होता रहता है। गांजा तस्करी में लिप्त लोगों पर पुलिस एवं आर्थिक अपराध इकाई द्वारा समय समय पर कार्रवाई भी की जाती रही है। काफी मात्रा में मादक पदार्थों को बरामद भी किया गया है। कल भी ट्रेन में बख्तियारपुर में जीआरपी ने गांजा बरामद किया है। इसलिए अब केवल शराबबंदी ही नहीं बल्कि पूर्ण नशा मुक्ति हमारा उद्देश्य होना चाहिए। पूर्ण नशा मुक्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा 2 माह का विशेष कार्यक्रम चलाया जाएगा, जो 21 जनवरी को विशाल मानव श्रृंखला के रूप में शुरू होगा। इसमें सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े होंगे तथा यह मानव श्रृंखला राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक सभी दिशाओं में बनेंगे तथा जिले के अंदर भी बनाए जाएंगे। मेरी अपील है कि आप सभी अपने परिवार के सदस्यों, सगे संबंधियों एवं पड़ोसियों के साथ इसमें भारी संख्या में शामिल हो, ताकि देश और दुनिया देख सके कि पूर्ण नशाबंदी के पक्ष में हमारे राज्य में कितना व्यापक जन समर्थन है और यहाँ के लोग कितने प्रतिबद्ध एवं संकल्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। अपने मुख्य सचिव महोदय को आमंत्रित करता हूं। मुख्य सचिव महोदय। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री जल संसाधन ललन जी, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, वरीय पदाधिकारीगण, जीविका की बहनों, साक्षरता के कर्मियों, भाइयों बहनों, आज हम लोग सुबह से आपके जिले में 7 निश्चय के कार्यक्रम में घूम रहे हैं और गांव में जाके बहुत अच्छा लगा जब हम लोगों ने देखा कि गांव में नाला बन रहा है, सड़क संपर्क पथ का निर्माण हो रहा है, बिजली हर घर में पहुंच रही है, पीने के पानी का इंतजाम हो रहा है।
और इसके साथ साथ शराबबंदी के कारण गांव में जो होने वाला झगड़ा मारपीट और तरह तरह की समस्या थी उससे भी लोगों को निदान मिल रहा है। यह काम संभव हो पाया है आप सबके सहयोग से। शराबबंदी के अभियान 1 अप्रैल से चलाने के पहले हम लोगों ने एक 3 महीने का अभियान चलाया था। फिर उसी तरह का एक अभियान इस नए साल में चलाएंगे और वो अभियान शुरू होगा 21 जनवरी से, जब हम लोग सारे लोग इस जिले के हर लोग और इस राज्य के हर लोग अपना एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक मानव श्रृंखला बनाएंगे, ह्यूमन चेन बनाएंगे। उसके बाद आपने अभी कुछ गाना सुना, साक्षरता के लोगों ने, जीविका की दीदियों ने नशाबंदी के लिए एक 5-6 गाने अच्छे बनाए हैं, विभिन्न मैथिली में, मगही में, भोजपुरी में, आपकी भाषा में। उसको लेके और कला जत्था का कार्यक्रम होगा आपके गांव में, पंचायत में। वहां आप उनका स्वागत करिए। उनको हर घर जाना है, लोगों से संपर्क करना है। पूरा 2 महीना उस तरह का हम लोग कार्यक्रम करेंगे। उसमें नाटक भी होगा, गीत संगीत के माध्यम से लोगों को समझाया जाएगा कि जो कुछ लोग बच गए हैं वो भी शराब पीना छोड़ दे, शराब का धंधा त्याग कर दे। एक तरफ तो सरकार का कड़ा कानून है, करीब 30,000 लोग शराब के धंधे में जो लगे थे वो जेल भेजे गए हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि हम लोगों को इतनी बड़ी संख्या में जेल भेजें। हम चाहते हैं कि आप अपने समाज में, गांव में एक ऐसा वातावरण बनाएं। कई गांव में ऐसा हो भी रहा है जहां गांव के लोग ही फाइन कर देते हैं। अगर कोई आदमी शाम में कहीं से छुप के शराब पी के आ जाता है तो उसको 1000 रुपए का, 2000 रुपए का फाइन होता है। वह ज्यादा बेहतर है कि हम सबको पकड़ के जेल भेजें। लेकिन कानून को तो कड़ा रखना पड़ेगा। जो इसको धंधा बनाना चाहते हैं, इसका लाभ उठाना चाहते हैं, व्यवसाय बनाना चाहते हैं, वैसे लोग डरे। मेरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से अपने राज्य में पूर्ण नशाबंदी सफल होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज के इस यात्रा के नायक बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, हमारे इस क्षेत्र के पूर्व सांसद माननीय योजना विकास मंत्री ललन बाबू, इस क्षेत्र के प्रभारी मंत्री माननीय सरवण बाबू, यहाँ पर बैठे हुए सभी विधायकगण, मुख्य सचिव, डीजीपी साहब, सभी पदाधिकारीगण, लखीसराय क्षेत्र की जनता, हम हृदय से इस धरती पर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और वंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके ऊपर पूरे बिहार की जनता की निगाहें, आशा भरी उम्मीद लगी हुई है। आप बिहार के विकास में जो इतिहास रचे हैं, उसी इतिहास के कड़ी में लखीसराय बाईपास सड़क आपके उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। महाजाम से मुक्ति के लिए लखीसराय क्षेत्र की जनता आपसे करवत प्रार्थना करती है। महोदय, लखीसराय को आपका बहुत स्नेह मिलता है और लखीसराय जिला बनने के बाद एक महिला महाविद्यालय इस धरती पर नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आप निश्चित तौर पे यहाँ की जनता के उम्मीद में आपका स्नेह मिलेगा। महोदय, आपके आने के बाद एक सबसे बड़ी उपलब्धि हुई कि पोस्टमार्टम हाउस, यहाँ के लोग कितना पीड़ित और दुखित थे, मुंगेर लाश लेके जाते थे, आपके आने के पहले वह चालू हो गया। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। महोदय, आज बाढ़ के कारण आपने खुटा में बहुत सच को जिस हृदय से आपने रखा, निश्चित तौर पर बड़ा हृदय के लोग ही इस तरह की बात कर सकते हैं। इस क्षेत्र के टाल और दियारा की सड़क जर्जर हो चुकी है बाढ़ में। आपका निश्चित तौर पर यहाँ कृपा हो ताकि सभी सड़कें बन सके। आज मालपुर से खुटा से लेके जैतपुर दियारा, पाली से लेके अजनी तक, सुजगहा का। अब महोदय, इसके पहले भी जब एनडीए गठबंधन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री के रूप में आप आए थे, उस समय भी पूरे क्षेत्र की जनता आज अशोक धाम
माँ बाला त्रिपुर सुंदरी सिंगरी ऋषि ये पर्यटक स्थल के रूप में आपसे मांग रखा था और आपका आश्वासन भी मिला था, स्नेह भी मिला था। हम चाहेंगे कि ये क्षेत्र बौद्ध सर्किट से जुड़ा हुआ है, घोसी कुंडी और बहुत सारे जगह, ये तमाम जगह को आपकी कृपा मिल जाए तो ये पूरे देश के पर्यटक स्थल के रूप में बिहार में एक अपना अलग महत्व रखेगा। हम आशा करेंगे महोदय, और एक आग्रह है महोदय कि इस क्षेत्र के अंदर भ्रष्टाचार और अपराध पर आपका जो संकल्प है अंकुश लगाने का, निश्चित तौर पर वह संकल्प जमीन पर उतरे और हमें उम्मीद है कि आप जैसे व्यक्ति ही जमीन पर उतारेंगे। हम अंतिम आग्रह करते हुए महोदय कि इस धरती पर यहाँ की जनता बहुत ही स्नेह, बहुत ही उम्मीद के साथ इस ठंड में आपके पास आए हैं और शराबबंदी का जो मुहिम है, शराबबंदी में पूरी ताकत के साथ सदन के अंदर भी हम खड़ा थे, बाहर भी हम खड़ा हैं और हर अच्छे कार्य में हम आपके साथ खड़े हैं। लखीसराय क्षेत्र की जनता के उम्मीद पर आपकी कृपा बरसते रहे। इसी के साथ धन्यवाद। मैं ही अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं, चूंकि मौसम खराब रहने के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी को हर जगह लेट हो गया, जिसके कारण हम मैं इतना ही कहना चाहता हूं, लखीसराय जिला और पार्टी की ओर से, आप लोगों की ओर से शुभ हार्दिक कामना है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में, महागठबंधन के सरकार में, आपके नेतृत्व में पूरा बिहार एक पूरे देश के लिए मिसाल बन रहा है। सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश के लिए। और आपका शराबबंदी का जो मिसाल है, वह मिसाल इस देश में नहीं विदेश में इसकी चर्चा हो रही है। और निश्चित रूप से आपका ये कार्यक्रम, यह संकल्प, यह कानून निश्चित रूप से दुनिया को एक आंख दिखाने का काम करेगा, इसमें दो मत नहीं है। महोदय, मैं सुजगढ़ा की बात करना चाहता हूँ। सुजगढ़ा बहुत बड़ा एरिया है। मैं सुजगढ़ा का अनुमंडल बनाने के लिए आपसे आग्रह करूंगा, चूंकि सुजगढ़ा पुराना भी है और बहुत बड़ा क्षेत्र भी है। यहाँ तक कि सुजगढ़ा बड़ा क्षेत्र रहने के कारण विकास और प्रशासनिक दृष्टिकोण से दिक्कत होता है। इसलिए उसको 4 जोन में मानिकपुर, कजरा, पीरी अभयपुर और मेदनी चौकी, इस हिसाब से अगर प्रखंड अलग अलग हो जाए तो कार्य और विकास और प्रशासनिक दृष्टि से दिक्कत नहीं हो। महोदय, पिछले समय में आपने तकनीकी इंजीनियरिंग की बात घोषणा किए थे, लेकिन आज तक कार्य रूप नहीं हुआ। आपसे आग्रह होगा कि वो कार्य रूप हो जाए। 2 प्रखंड नया है, चानन और पिपरिया, इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, इसमें निश्चित रूप से ये होना चाहिए। और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बिहार के विकास पुरुष, जन जन की आवाज, बिहार को नई दिशा देने वाले आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, यहाँ उपस्थित बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री आदरणीय श्री ललन बाबू, ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्री श्रवण बाबू, विधायक सुजगढ़ा श्री प्रहलाद यादव जी, लखीसराय विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय विधान पार्षद संजय प्रसाद जी, बिहार के मुख्य सचिव महोदय, डीजीपी महोदय, यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, बड़े पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित शेखपुरा और लखीसराय की विभिन्न गांवों से आए हुए आम जनमानस, आज आप जानते हैं कि जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के समय में 7 निश्चय का वादा किया था, बिहार के आवाम से 7 निश्चय किया था कि यदि फिर से बिहार की जनता हमें मुख्यमंत्री की कुर्सी देगी पर बैठाएगी, यदि हमें बिहार की बागडोर हमारे हाथ में देगी, तो हम 7 निश्चय
उन्होंने जनता के सामने किया था, लेकिन 1 साल के अंदर उन्होंने 7 निश्चय को जमीन पे ही नहीं उतारा, उसको लोग उससे लाभ लेने लगे। 2 निश्चय तो 6 महीना 7 महीना के अंदर पूरा हो गया और 1 साल आते आते 1 निश्चय नहीं 7 निश्चय पूरा हो गया। यही मेरे विकास पुरुष का दृढ़ निश्चय है और काम करने का तरीका है और बिहार को आगे ले जाने के लिए यह रात दिन काम करते रहते हैं। आप तमाम लोग, खास करके शेखपुरा और लखीसराय की जनता, जिस तरह बिहार के मुख्यमंत्री जी को सर आंखों पर बैठाते हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आगे भी आपका सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहेगा और बिहार का विकास नई ऊंचाइयों को लिखेगा और देश में बिहार अव्वल राज्य बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं श्री सुदर्शन कुमार, माननीय विधायक बरबीघा को इस चेतना सभा में अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित अब मैं संजय बाबू को इस सभा में अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करता हूं। एमएलसी बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और विकास पुत्र के नाम से बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार सरकार के सिंचाई मंत्री और लखीसराय से लगातार विकास करने के लिए प्रयत्नशील हमारे नेता माननीय ललन बाबू, सुजगढ़ा के विधायक श्री प्रहलाद यादव जी, लखीसराय के माननीय विधायक विजय सिन्हा जी, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री और लखीसराय के प्रभारी मंत्री माननीय शरण बाबू, मंच पर उपस्थित सभी महागठबंधन के नेतागण, पदाधिकारीगण और पूरे दोनों जिले से आए हुए कोने कोने से सभी माताएं एवं बहनें, नौजवान साथी, प्रेस के भाइयों, आज हमारे सूबे के मुख्यमंत्री ने अगले चुनाव में जब वोट मांगने गए थे, लगातार इन्होंने वादा किया था जनता से कि हम यदि चुनाव जीत के आएंगे तो शराबबंदी हम करेंगे, और इन्होंने बनते ही शराबबंदी का बंद करने का काम किया। उससे हम गरीबों को, जो गरीब भाइयों हैं, गांव में रहने वाले, जो मजदूर ठेला चलाने वाले लोगों को, जो इससे सड़क का निर्माण कराया जाए और एक सड़क जो यहाँ से शेखपुरा जिला को जोड़ता है, जो यहाँ से होते हुए सरारी होते हुए शेखपुरा में जोड़ दिया जाए, इससे आवागमन दोनों जिला का एक हो जाएगा। इसी आग्रह के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने जिला में हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप जनता की ओर से भी आपको बधाई देते हैं। इसी तरह आप आगे काम करिए, हम लोग आपके साथ हैं। जय हिंद। जिला पदाधिकारी, हम सबों के नेता और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, जल संसाधन मंत्री आदरणीय राजीव रंजन सिंह ललन जी, मंच पर बैठे सभी हमारे सम्मानित विधायकगण, सभी राजनीतिक दल के अध्यक्षगण, हमारे बिहार के मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी, डीजीपी श्री पी.के. ठाकुर जी, ग्रामीण विकास विभाग के सभी अधिकारीगण, अन्य सभी अधिकारीगण, पुलिस विभाग के सभी अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, प्रेस और मीडिया के भाइयों, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सुनना चाह रहे होंगे, मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहता कि हमारा ग्रामीण विकास विभाग स्वच्छता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हमें इसको 2019 तक 1,60,000 घरों में शौचालय का निर्माण कराना है और इस वित्तीय वर्ष में लगभग 42 लाख शौचालय
का निर्माण कराना है। 1,60,00,000 घरों में शौचालय निर्माण कराना है। अब तक पूरे बिहार में 1 अनुमंडल, 8 प्रखंड, 184 पंचायत, जब से ग्रामीण विकास विभाग को ये काम मिला है तब से हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। स्वच्छता ऐसी चीज है कि जीवन की ऊंचाइयों को उठाता है, आयु को बढ़ाता है और तमाम तकलीफों से, बीमारियों से भी मुक्त करता है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं, आपसे आशा करता हूं, हर तरह के लोगों से आशा करता हूं, समाज के हर तबके से आशा करता हूं कि आप घरों में जो शौचालय निर्माण का काम है उसको करने का काम करेंगे। लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि पूरे बिहार में जो भी लोग हैं उनके घरों में शौचालय निर्माण का काम करेंगे। उपस्थित भाइयों और बहनों, अभी कई माननीय विधायकों ने कई सवाल को रखा है। मैं कहना चाहता हूं प्रभारी मंत्री की हैसियत से कि सारे बिंदुओं पर चर्चा की गई है, समीक्षा की गई है। एक एक बिंदु पर, एक एक समस्या पर हमारी सरकार की नजर है। हमसे कुछ चूक हो सकती है, हमसे कुछ भूल हो सकती है, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी एक एक चीजों को बारीकी के तौर पर देखते हैं, समझते हैं और हम अपने जनप्रतिनिधियों से भी राय लेकर के उन कामों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। चाहे ताल क्षेत्र का रोड का सवाल हो, चाहे यहाँ बाढ़ की समस्या हो, चाहे अन्य जो समस्या है उसके निदान के लिए हमारी सरकार सतत प्रयत्नशील है और इस काम को हम करने में लगे। उपस्थित भाई और बहनों, आपने देखा कि जब से श्री नीतीश कुमार जी के हाथों में बिहार का बाग दोहराया तब से लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की के तरफ बढ़ रहे हैं, विकास के तरफ बढ़ रहे हैं। कोई घर ऐसा बिहार में नहीं है। ये देश का पहला राज है, जिसने मांगा उसको भी, जिसने नहीं मांगा उसको भी हम लाभ से जोड़ने का हमने काम किया। घर घर में विकास की रोशनी हम पहुंचाने का काम किया। कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब मानने वाला बिहार का लोग नहीं कह सकता है कि हमको छोड़ करके सरकार आगे जा रही है, हम पीछे छूट रहे हैं। हम सबको जोड़ करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये खूबसूरती है बिहार की, ये माननीय नीतीश कुमार जी का संकल्प है। कोई छूटेगा नहीं, जो छूटेगा उसको भी जोड़ करके आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। इसलिए भाई और बहनों, नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है उस काम जोड़ा, हिंदुस्तान का कोई राज नहीं लगा सकता। सारे जाति धर्म से ऊपर उठ करके काम किया। चाहे बच्चों को साइकिल देने का काम हो, पोशाक देने का काम हो, घर घर में शौचालय बनाने का काम हो, चाहे 7 निश्चय लागू करने का काम हो, 7 निश्चय की कुछ योजनाएं जो गलियों के निर्माण करना है, नालियों के निर्माण करना है और घर घर नल का जो पानी पहुंचाना है, उस समाज में जो उपेक्षित लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, पहले उसी के महल्ले से ये काम की शुरुआत करने की हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है और वहीं से शुरू हो रहा है। इस साल हर पंचायत के 3 वार्ड में नल का पानी भी पहुंचाएंगे विस्तार से, माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे। सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूं कि आपने भरोसा किया, विश्वास किया और जिस झंडे को आपने श्री नीतीश कुमार जी के हाथों में दिया है, नीतीश कुमार जी कभी झुकने नहीं देंगे। गांव की तरक्की के लिए, गांव के विकास के लिए, बिहार के स्वाभिमान के लिए लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, विकास की गाड़ी को बढ़ाते रहेंगे। नीतीश कुमार जी उन लोगों में से नहीं है जो कहते कुछ और करते कुछ है। जो कहते हैं वही करते हैं और जो करते हैं वही कहते हैं। 15 से 20 लाख रुपया देने का वादा कहां चला गया? किसानों के समर्थन मूल्य का 50% जो राशि है वो किसी किसान के हाथों में नहीं गया। साल में 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, लेकिन जो 7 निश्चय आ रहा है, हर नौजवान के हाथ में काम होगा,
हर गलियां पक्की होगी, हर घर में बिजली होगी और जो बेरोजगार नौजवान है उनको भी हुनर सीखने के लिए 1,000 रुपया मिलेगा हर महीने। एक काम नीतीश कुमार जी का है। महिला हमारी बैठी है दीदियां, स्वयं सहायता समूह की, इन्होंने जो काम किया है इसका मुकाबला भी दूसरा राज्य नहीं कर सकता है। ये नीतीश कुमार जी का निजी राय की योजना है, ये नीतीश कुमार जी का संकल्प का योजना है। महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ाना है। मैं सिर्फ और सिर्फ करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बिहार बढ़ा है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बढ़ेगा, आसमान की बुलंदियों पर जाएगा। आपका सहयोग, आपका समर्थन मिलता रहा तो बिहार को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री और जिला के प्रभारी मंत्री भाई श्रवण कुमार जी, मंच पर उपस्थित सूरजगढ़ा के विधायक प्रहलाद यादव जी, लखीसराय के विधायक विजय सिन्हा जी, शेखपुरा के विधायक सोनी जी, बिहार विधान परिषद के सदस्य संजय जी, बिहार के मुख्य सचिव, बिहार के डीजीपी, यहाँ उपस्थित सभी प्रशासनिक पदाधिकारीगण, महागठबंधन के सभी सम्मानित नेतागण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, माननीय मुख्यमंत्री जी आज लखीसराय 7 निश्चय का मुआयना करने के लिए आए, निश्चय यात्रा पर आए। अभी सरवन जी चर्चा कर रहे थे, बहुत लोग चुनाव में जो वादा करते हैं उसको भूल जाते हैं। नीतीश कुमार जी ऐसे व्यक्तित्व हैं जो जिस दिन चुनाव खत्म होता है और सत्ता संभालने के बाद से अपने किए गए वादों पर अमल करने का रास्ता खोजने लगते हैं। और यही काम है और यही कारण है कि 7 निश्चय का वादा जो इन्होंने चुनाव में किया, बिहार में जहां जहां बिहार के जिन जिन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में गए, इन्होंने बिहार की जनता से वादा किया कि अगर फिर से सहयोग, समर्थन और विश्वास मिलेगा तो हम इन 7 निश्चय की योजनाओं को लागू करेंगे। और जिस दिन बिहार की जनता का समर्थन मिला, उस दिन से रात दिन एक करके 7 निश्चय की योजनाओं को कैसे कार्यान्वित किया जाए और कैसे उसको सरजमीन पर लागू किया जाए, कैसे उसको प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, इस पर लगातार प्रयत्न सब करते रहे। और जब सारी योजनाओं पर अमल करने के लिए इन्होंने सरजमीन पर उतारा, तब आज बिहार के प्रत्येक जिला में निश्चय यात्रा के माध्यम से गांव-गांव में घूमकर उस योजनाओं के सही कार्यान्वयन का निरीक्षण कर रहे हैं, उन योजनाओं के सही कार्यान्वयन को देख रहे हैं, उनमें कहां दिक्कत आ रही है, कहां कठिनाई आ रही है, उसका आकलन कर रहे हैं। शासन करने का यह तरीका होता है, सरजमीन पर अपनी योजनाओं को उतारने का यही तरीका होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार 2005 से लेकर आज तक बिहार को विकसित बिहार के रूप में परिवर्तित करने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहे हैं और प्रयास करते रहे हैं। तो इसलिए आज 7 निश्चय की को देखने के लिए निश्चय यात्रा में लखीसराय आए हैं। हम लखीसराय में उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। और लखीसराय तो जब भी आए हैं मुख्यमंत्री जी, लखीसराय के लोगों ने इनको अपार समर्थन दिया है, अपार इनको इनके प्रति स्नेह प्रदर्शित किया है। और जब भी ये आए हैं, लखीसराय ने जो भी मांगा है लखीसराय को उन्होंने दिया है। मुख्यमंत्री जी 2005 में जब हम लोगों ने देखा था, तो आपने जब सत्ता संभाल ली थी, उस समय लखीसराय जिला का 5%, 10% गांव जो था वो सड़कों से जुड़ा हुआ था। आज 90 से 95% लखीसराय का जिला का गांव
सड़कों से जुड़ा हुआ है। लखीसराय जिले में हलसी के इलाकों में जो सिंचाई की व्यवस्था आपने की वो आज पूरे बिहार में सुखाड़ होता है, उस इलाके में कभी सुखाड़ नहीं होता है। उस इलाके में अंतिम छोर तक नहर का पानी पहुंचता है। यह आपकी 2007 में आपकी देन है, आपकी सरकार की देन है। तो लखीसराय को विकसित लखीसराय बनाने के लिए जो आपने प्रयास किया है उसको हम समझते हैं कि लखीसराय के लोग कभी उसको भूलते नहीं है, और इसलिए जब आप आते हैं लखीसराय के लोग जन सैलाब के रूप में उमड़कर आपका स्वागत करते हैं। आज भी आपका स्वागत करने आए हैं, तो पुनः लखीसराय की धरती पर आपका हम एक बार अभिनंदन करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद।